बिहार, जहां हर दिन कुछ नई खबरें आती हैं, लेकिन हाल ही की एक घटना रूह कंपा देने वाली है। पिछले 6 महीनों में 100 लड़कियां अचानक गायब हुई हैं। जी हां, आपने सही सुना, 100 लड़कियां जो अपने घरों से उठाई गई हैं और जिनके बारे में किसी को भी पता ही नहीं चला। आज हम आपको बताएंगे कि कितनी लड़कियां गायब हुई हैं, कहां कहां से लापता हुई है और आखिर यह नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। सुबोध झा के अनुसार मोतिहारी जिले से सटे नेपाल बॉर्डर के माध्यम से लड़कियों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की जा रही है। उनका कहना है कि केवल बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार, चीन, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे देशों में भी करोड़ों रुपए में लड़कियों की तस्करी की जा रही है। अधिवक्ता ने पिछले 6 महीनों में गायब लड़कियों के आंकड़े भी पेश किए हैं। जुलाई महीने में रक्सौल से 10, रामगढ़वा से 3 और आदापुर से 4 लड़कियां लापता हुई हैं। अगस्त में रक्सौल के भेलाही, कौड़ीहार और अन्य क्षेत्रों में कुल 18 लड़कियां, सितंबर में 17 और अक्टूबर-नवंबर में कुल 30 लड़कियां गायब हुई हैं। इस तरह कुल 83 लड़कियों की पहचान की जा चुकी है, जबकि अनुमान है कि पूरे बिहार में यह संख्या हजारों तक हो चुकी है। सुबोध झा पिछले 5 साल से इस मामले पर रिसर्च कर रहे हैं और कई बार केंद्र सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं। इस तस्करी नेटवर्क की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस इस मामले को संभालने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने आयोग से मांग की है कि रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। आयोग ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और अगले 1 सप्ताह में आगे की कार्यवाही शुरू होने की संभावना है। अधिवक्ता के अनुसार लड़कियों की तस्करी के पीछे एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, जो उत्तर बिहार के बॉर्डर जिलों का फायदा उठाकर अपने काले धंधों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इस नेटवर्क की पकड़ और मजबूत हो सकती है। मानवाधिकार आयोग ने मामला स्वीकार कर लिया और कहा है कि याचिका की जांच जल्द शुरू की जाएगी। आयोग की निगरानी में की जाने वाली यह जांच न सिर्फ लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने में भी मददगार साबित होगी। बिहार के सीमावर्ती जिलों में बढ़ती हुई मानव तस्करी की यह खबर समाज और प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है। वही लोगों में आशंका है कि कई लड़कियां अब भी ऐसे नेटवर्क के हाथों में हो सकती हैं, इसलिए समय रहते प्रभावी कार्यवाही करना बेहद जरूरी है। तो ये थी बिहार के सीमावर्ती जिलों से लड़कियों की गुमशुदगी की कहानी। 100 लड़कियों के गायब होने का मामला न सिर्फ परिवारों के लिए पीड़ा का कारण बन रहा है, बल्कि पूरे समाज और प्रशासन के लिए चेतावनी भी है। मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध झा ने इस मामले को राष्ट्रीय आयोग तक पहुंचाया है और अब रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच शुरू होने वाली है। यह कदम उम्मीद जगाता है कि जल्द ही इन लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और तस्करों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्ची घर से सुरक्षित रहे और किसी का जीवन इन गिरोहों के हाथों में ना पड़े। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील खबरों के लिए। बने रहिए नेशनल नाउ समाचार पर।